हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट NESW कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं ये कंसेप्ट क्या है। चलने से पहले पीडीएफ आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करेगा माई पाठशाला। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब देखिए NESW कंसेप्ट क्या होता है। NESW, तो इस कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना डायग्राम के सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो 4 प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती है वो इस तरह होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, जब हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हैं, यदि घड़ी से रिलेट कर दूं मैं 12, 6, 3 और 9, तो जब हम क्या करते हैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसी तरह से चलेंगे ना, 12 से 3, यानी हम नॉर्थ से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। फिर 3 से 6, ईस्ट से साउथ की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो देखो वेस्ट से जब राइट जाएंगे तो नॉर्थ पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब हम राइट जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या है? साउथ। साउथ का राइट क्या है? वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या है? नॉर्थ। और लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। ठीक है, इधर ही होता ना लेफ्ट। जैसे वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? साउथ। नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? जैसे नॉर्थ का इधर तो कोई लेफ्ट है नहीं तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, वेस्ट से साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट वापस से। तो ये हमारा टर्न लेना हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। तो NESW में राइट लेफ्ट क्या होगा, ये बात समझ में आ रही है। राइट होता है क्लॉकवाइज, लेकिन यहां राइट होगा राइट डायरेक्शन में। लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि कपिल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए मॉल। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, NESW लिख लेंगे। ठीक है, कपिल ने एक मॉल से स्टार्ट किया। सबसे पहले वह उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ की तरफ चला 8 किलोमीटर। तो नॉर्थ पे 8 लिख लिया हमने। ठीक है, वहां से राइट मुड़ा। राइट का मतलब इधर जाएगा क्लॉकवाइज में, मतलब राइट इधर 3 चला। ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ा 5 चला। इसका राइट फिर इधर हो जाएगा 5 चला। ठीक है, इसके बाद राइट मुड़ा 7 चला। इसका राइट इधर हो जाएगा 7 चला। ठीक है, मॉल से कपिल के अंतिम स्थान तक की न्यूनतम दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। अब देखो यहां हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं नॉर्थ साउथ का। जब नॉर्थ साउथ का कंपैरिजन करेंगे तो जो ज्यादा है वो बचेगा। साउथ 5 है और नॉर्थ 8 है, तो ये नॉर्थ 3 ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ बचा 3। समझ में आ रहा है कौन बचा? जो ज्यादा होगा वो बचा। अब ईस्ट और वेस्ट में कौन ज्यादा है? वेस्ट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है, ये बचा। अब न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना है, आपको पता है न्यूनतम दूरी क्या होती है। जैसे ये एक ट्रायंगल बना, ऐसे ट्रायंगल है जिसमें नॉर्थ वाली साइड 3 है और वेस्ट वाली साइड 4 है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो जो देखो समझ में आ रही है बात। नॉर्थ साउथ की कंपैरिजन होगी, जो ज्यादा है वो बचेगा। ईस्ट वेस्ट की कंपैरिजन होगी, जो ज्यादा है वो बचेगा। और फिर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यहां अप्लाई कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NESW, NESW बोला ज्ञानेश बिंदु वाई से स्टार्ट करता है, साउथ की तरफ 11 चलता है। साउथ की तरफ 11 चला, फिर लेफ्ट मुड़ेगा। तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है।
45, ठीक है। फिर राइट मुड़ता है, इसका राइट फिर इधर आ जाएगा, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर राइट मुड़ता है, इसका राइट फिर इधर 18, ठीक है। फिर से राइट मुड़ता है, अब इसका राइट, वेस्ट का राइट इधर आ जाएगा, ठीक है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से राइट मुड़ता है 29, ठीक है, इसका राइट फिर इधर 29। लेफ्ट मुड़ता है और जेड पे रुकने के लिए 27, ठीक है। तो कुल मिला के इतना चला। अब क्या पूछ रहा है, बिंदु वाई पर पुणे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। तो यदि नॉर्थ साउथ की कंपैरिजन करेंगे हम, तो ये है 13, 27, 40 और ये भी 29, 11, 40, ये कट गया पूरा। अब ईस्ट ज्यादा है, वेस्ट कम है, ठीक है। तो कितना कम है वेस्ट, देखो ये है 74, तो ये बन जाएगा 56, 74 माइनस 18, 56 की कमी है इसमें। अब देखो यदि पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, 56 वेस्ट, ठीक है, कम वाला लेंगे। ध्यान रखिए यदि स्टार्ट पूछा है, स्टार्ट पूछा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तो कम दूरी, ठीक है, कम दूरी देखेंगे। कम दूरी किस में है, वेस्ट में है। और यदि पूछा है एंड पॉइंट, तो ज्यादा दूरी वाला कौन है उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो पूछा है स्टार्टिंग में जाने के लिए, तो कम कौन है, वेस्ट, तो 56 वेस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। यदि पूछता कि एंड पॉइंट कहां है, तो 56 क्या होता, ईस्ट होता, क्योंकि ईस्ट ज्यादा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसको आप ट्राई करिए, बनाइएगा, काफी बड़ा है लैंग्वेज में। NESW, श्री इवान बिंदु ए से स्टार्ट करते हैं, पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ईस्ट की तरफ 8 चला, फिर राइट मुड़ते हैं, राइट मतलब इधर हो जाएगा, 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर राइट मुड़ते हैं, फिर 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर राइट मुड़ते हैं, 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इसका राइट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर राइट मुड़ते हैं 3 किलोमीटर, इसका राइट इधर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर बाएं मुड़ते हैं 6 किलोमीटर, इस लेफ्ट इधर आ जाएगा। फिर से राइट 8 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु पी पर रुकता है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगा। अब कंपैरिजन किसकी करेंगे हम, ईस्ट और वेस्ट की। 8, 8, 16, 3, 19, ये कैंसिल हो जाएगा। यह है 9, 6, 15, 15, 4, 19, 4 की कमी है। स्टार्टिंग पहुंचना है तो कम वाला लेते हैं, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ, आंसर हो जाएगा बी। तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भाषा को हमने इतने से में कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ट्राई करिएगा। NESW से, NESW, श्री पी बिंदु सी से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 5 चलते हैं, वेस्ट की तरफ 5 चला, फिर बाएं मुड़ा, यानी इधर आ जाएगा बाईं तरफ, 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं इधर होगा। फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और अंतिम बार बाएं मुड़ता है 7 चलता है, तो इसका बायां इधर निकल जाएगा 7। तो अब क्या करेंगे, ईस्ट कितना है 12, वेस्ट भी 12, ठीक है, नॉर्थ 12, साउथ 8, तो इसमें 4 की जरूरत है। तो शुरू में पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कम वाला लेंगे, 4 किलोमीटर साउथ, 4 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन डी होगा। यदि होता है एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो जो ज्यादा होगा वो बचेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात।
इन दोनों की कंपैरिजन करने पर जो ज्यादा होगा वो लेते हैं जब पूछा जाए एंड वाला, और जब पूछा जाए स्टार्टिंग वाला तो कम वाला लेते हैं डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। NESW जाकिर बिंदु ए से स्टार्ट करता है, साउथ की तरफ 7 चलता है, ठीक है, साउथ की तरफ 7 चलता है, लेफ्ट मुड़ता है 2 चलता है, राइट मुड़ता है 7 चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 11 चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 8 चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, इसका लेफ्ट इधर निकल आएगा 2 चलता है, राइट मुड़ता है, इसका राइट इधर 6 चलता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, 8 6 14, 7 7 14, ये 2 है तो 11 और चाहिए यहां। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो क्या होगा, 11 वेस्ट हो जाएगा, 11 वेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, राइट लेफ्ट, राइट मतलब राइट की तरफ, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अजय बिंदु ए से शुरू करता है, NESW बिंदु ए से शुरू करता है, साउथ की तरफ 20, साउथ की तरफ जाता है 20, ठीक है। बाएं मुड़ता है यानी इधर आएगा बाएं तरफ 5 चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 30 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 8 चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है 10 चलता है। अब क्यू पर रुकता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कहां जाना पड़ेगा, साउथ 30 नॉर्थ 30 कैंसिल, 8 5 13, तो 13 जाना पड़ेगा वेस्ट में, ठीक है, 13 वेस्ट बी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो नॉर्थ साउथ की कंपैरिजन होगी, बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट की कंपैरिजन होगी, ठीक है। 7 नंबर देखिए, कह रहा है मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है। चलिए भाई, NESW निकटतम बस स्टैंड पर पहुंचता है, पूरब की ओर 120 चलता है, ठीक है। राइट मुड़ता है, राइट का मतलब राइट की तरफ 10 100 चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 30 चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 140 चलता है, ठीक है। वहां से दोस्त से मिलता है, उससे कुछ बातचीत करता है, वहां से अंत में फिर से लेफ्ट मुड़ता है, इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा और बस स्टैंड पहुंचने के 150 चलता है, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे, 150 150, ठीक है, नॉर्थ 140 है, साउथ 100 है, तो 40 बचा। तो क्या कह रहा है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में। देखो कहां से स्टार्ट किया था, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया था ना, तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर है, तो जो ज्यादा है इस बार वो लेते हैं। ज्यादा क्या है 40, ये ज्यादा है ना 40 नॉर्थ, क्योंकि यहां पूछा है एंड पॉइंट, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर है, 40 नॉर्थ, 40 नॉर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो ज्यादा है वही बचेगा ना बाद में, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है विजेंद्र वॉक सर्टेन डिस्टेंस x मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, NESW विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है x मीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ता है 23 मीटर जाता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 36 मीटर जाता है, फिर से 23 मीटर चलने के लिए फिर से लेफ्ट मुड़ता है, अंत में लेफ्ट मुड़ता है तो इसका लेफ्ट इधर जाएगा, 18 चलता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने के लिए कितना चाहिए, देखो भाई साउथ 23 नॉर्थ 23 कैंसिल, ईस्ट 36 है, वेस्ट भी 36 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 ही हो जाएगी ना, 18 18 36। तो स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने के लिए 18 वेस्ट चाहिए, x का मान पूछा है, क्या हो जाएगा 18, बराबर कर दो दोनों को। क्लियर है बात। चलिए 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में क्या कह रहा है, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, NESW श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 जाती है, 150 जाती है दक्षिण की तरफ, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब दाएं तरफ 80,
फिर बाएं, बाएं मतलब इधर लेफ्ट में 60, अंत में बाएं मुड़ती है बैंक तक पहुंचने की 280 चलती है। ठीक है, 150, 80, 60 ये चलती है। न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई ये है 80 और ये है 280, तो यहां तो 200 बच जाएगा ना, और ये कितना है 210 है ये। ठीक है, ये कितना है 210। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। तो ये कितना बन जाएगा 84100। ये किसका स्क्वायर होता है 29 का, 290 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। देखो ईस्ट बचा, साउथ बचा। अब न्यूनतम दूरी के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, अपने घर से शुरू करने के बाद समीरा पूरब की ओर कुछ मीटर चली। ठीक है, NESW, समीरा पूरब की ओर चली कुछ मीटर, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, वहां से राइट मुड़ी 100 चली, राइट इधर, फिर लेफ्ट मुड़ी 30 चली। ठीक है, अंत में बाएं मुड़ी और बाजार तक पहुंचने के लिए 40। यदि घर से बाजार की हवाई दूरी 100 मीटर है, यानी ये लास्ट का हमें बता रखा है, इसका रिजल्ट हमें बता रखा है। देखो नॉर्थ 40 है, साउथ 100 है, तो इनका क्या बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, तो इनका रिजल्ट हमें बता रखा है कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर। जो बाद में का है ना, ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 80 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर 80 के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 50। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको बनाते हैं। NESW, रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली, नॉर्थ की तरफ 90 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, दाएं वाला क्लॉकवाइज मतलब इधर 60, बाजार पहुंची, फिर बाएं मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची, यानी x। ठीक है, ये बाजार से डाकघर हमने x लिया है, जहां से फिर बाएं मुड़ी और 160 मीटर चल गए स्कूल पहुंची, यहां से लेफ्ट इधर आ जाएगा 160। अब कह रहा है यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी है। ठीक है, 260, तो यहां का रिजल्ट क्या बचा 100। ठीक है, तो नॉर्थ का है 90 प्लस x का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर इक्वल 260 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ 90 प्लस x है, वेस्ट का बचता है 100, और ये स्क्वायर का सम क्या होगा 260 के स्क्वायर के बराबर। तो ये 100 का स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो कि 240 का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, 90 प्लस x का स्क्वायर 240 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो x बराबर 240 माइनस 90 150, 150 आ जाएगी x की वैल्यू। और x क्या था हमारा, x हमने लिया था बाजार से डाकघर के बीच की दूरी। ठीक है, यही पूछा गया है, तो बाजार और डाकघर के बीच की दूरी क्या है, x की वैल्यू क्या है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है नरेन पूरब की ओर कुछ मीटर चला, NESW। नरेन अपने घर से शुरू करता है, पूरब की ओर कुछ मीटर चलता है, x मान लिया हमने। वहां से राइट मुड़ा 80 मीटर चला, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर चला, अंत में फिर से राइट मुड़ता है, अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता, ठीक है। और यदि घर और अस्पताल के बीच की दूरी 130 हो, यानी ये फाइनल हमें बता दिया 130 है, ये इनका रिजल्ट ये 130 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इक्वल टू 130 का स्क्वायर। तो x प्लस 20 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 130 के स्क्वायर से 120 का स्क्वायर हटाएंगे तो 50 के स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा 30। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आपको समझ में आ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन हम NESW से कर सकते हैं, जिनमें हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो या हमें किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी हो, वो क्वेश्चन हम NESW मेथड से कर सकते हैं। यदि एक साथ 2 पर्सन चलेंगे तो उनको हम नहीं कर पाएंगे, और अलग तरह के डेटा रहेगा नहीं, यानी जो सिंपल डेटा है उसी को हम इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको बेसिक से एडवांस लेवल का बैच चाहिए रीजनिंग का, तो मात्र 399 रुपीज में ही मिल रहा है, वैलिडिटी है 12 महीनों की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।